Class 12th Math Chapter 10 Vector Algebra Exercise 10.2. Dear student, today we will discuss Exercise 10.2. Question first are given. Question first कहता है कि compare the magnitude of the following vectors. Vector A equal to I cap, J का और vector A और vector B और vector C are given. Magnitude evaluate करना है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे. First of all, the given vector आर जो दिया हो उसको राइट डाउन करेंगे. वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, क्या गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. वेक्टर बी इक्वल टू क्या गिवन है, ट्वाइस आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप. वेक्टर सी इक्वल टू कितना गिवन है, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप. अब इसमें जो है ये पहले राइट डाउन कर दिया है. अब क्या करेंगे, मोड ए इक्वल टू, इसको राइट डाउन किया, रूट आई जे के की ये जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करेंगे. इसमें आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1 और के का 1 है, तो उनका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर राइट डाउन कर देंगे. अब यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी √3. ऐसे ही जो है आप जो है वेक्टर बी की जो वैल्यू गिवन है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, इससे मोड वेक्टर बी को इवेल्यूट करेंगे. तो मोड वेक्टर बी जो होगा इक्वल टू रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, तो ये जो आएगी वैल्यू आएगी √62. ऐसे निकालेंगे मोड, यानी कि वेक्टर सी का मोड इक्वल टू क्या है, आई कैप का जो कोफिशिएंट है और प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है चिन्ह सहित प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर करेंगे. इस तरह से इसको इवेल्यूट करते हैं. तो ये जो वैल्यू है ऐसे राइट डाउन हमने कर दी है. राइट डाउन करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे. 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, इसको जब इवेल्यूट करें ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा. बात करेंगे क्वेश्चन 6 की. क्वेश्चन 6 आर गिवन, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू गिवन और वेक्टर बी इक्वल टू गिवन. इसका सम इवेल्यूट करना है. और वेक्टर सी गिवन वैल्यू है ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप. बी की वैल्यू गिवन है एंड सी की वैल्यू गिवन है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी की. अब इनको क्या करना, सम करना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो क्वेश्चन में पूछा गया है. तो सम करेंगे, यानी कि आई कैप आई कैप आई कैप तीनों के आई कैप को ऐड कर देंगे. पहले है इसका कोफिशिएंट है ये है 1, ये -2 और ये कितना है +1, यानी कि 2 आई और ये हो जाएगा 1. इस हिसाब से तो ये हो जाएगा 1 -2 + 1 आई कैप प्लस जे का कितना हो जाएगा -2 + 4 -6. ठीक है, -2 + 4 -6, इसको राइट डाउन करेंगे जे कैप. ठीक है, ऐसे के वाले को राइट, के की कोफिशिएंट है पहले में है 1, इसमें है 5 और इसमें है -7. ठीक है, इसको साइन सहित 1 + 5 -7 के कैप राइट डाउन कर दिया. अब इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 आई कैप प्लस यहाँ पे आएगा 6 और 2 8 होगा, 8 में 4 गया तो -4 जे कैप. ठीक है, -1 आई कैप, यानी कि यू कैन राइट डाउन के कैप माइनस के कैप है इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 जे कैप माइनस ऑफ के कैप. ये राइट डाउन कर देंगे. अब क्वेश्चन 11 आर गिवन,
क्वेश्चन 11 में जो दिया हुआ है ये दिया है शो दैट द वेक्टर ये गिवन है एंड इतना आर कॉल लिनियर। तो कॉल लिनियर की बात करेंगे तो क्या है, लेट वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर गिवन। ये दिया है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की वैल्यू। अब जब कॉल लिनियर होता है तब आप कैसे करते हैं वो इस क्वेश्चन में आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे हैं। यानी कि वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, राइट डाउन करेंगे माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ये राइट डाउन कर दिया है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप है माइनस 8 4k कैप। यानी कि हमने क्या कर दिया, साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। एक तो साइन चेंज किया और एक क्या है 2 को कॉमन ले लिया, तो तब इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। इसको राइट डाउन किया यानी कि -2, ठीक है। यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो अंदर के क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 वेक्टर ए राइट डाउन कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो ये ब्रेकर्स में वैल्यू है ये वेक्टर ए की है। इसको राइट डाउन करें वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए वेयर लेमडा इक्वल टू क्या है 2। यहाँ पे 2 क्या है, लेमडा है, यानी कि जो वैल्यू 2 है लेमडा। हेंस द गिवन वेक्टर इज हेंस द गिवन वेक्टर आर कॉल लिनियर। तो ये क्या हो गया, ये कॉल लिनियर हो गया। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन 13 की। फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। वेक्टर ये है 1 2 -3 एंड वेक्टर बी की वैल्यू है -1 -2 और 1 है। ये है डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। द गिवन पॉइंट्स आर ए और बी गिवन है। सो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जो होगा इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, -1 -1 यानी कि आई कैप, ठीक है, प्लस -2 -2 j कैप, ठीक है। और -3 प्लस हो जाएगा -3 है, यानी कि 1 -3 ये हो जाएगा k कैप, ठीक है। इस हिसाब से इसको राइट डाउन कर देंगे। जब यानी कि ऐसे हमने राइट डाउन कर दिया है इसको। अब क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज ए इंटू बी का वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा -2i कैप -4j कैप +4k कैप। ये ऐसे राइट डाउन कर दिए हैं। वेक्टर ए एंड बी का मोड अगर इवेल्यूट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो के आ जाएगा 6। ऐसे क्या है, अब आप राइट डाउन करेंगे कि हेंस द डायरेक्शन कोसाइन हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए इंटू बी आर कोफिशिएंट ऑफ आई, यानी कि -2 अपॉन जो आया वेक्टर ए एंड बी का, यानी कि 6 -2/6 -4/6 और 4/6 ये आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद -1/3 2 -2/3 और 2/3, इस हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये चीज़ें आपके पास बच जाएंगी।
अब क्वेश्चन 17 की बात करेंगे। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर ए आर गिवन, वेक्टर बी आर गिवन, वेक्टर सी आर गिवन रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वेक्टर्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये किस में है? राइट एंगल ट्रायंगल्स की फॉर्म में है। तो पहले जो गिवन चीज वो है तो उसको राइट डाउन कर देंगे, यानी कि इसमें गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू और वेक्टर सी की वैल्यू गिवन है, यानी कि वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी को प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ई। इनका क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वेक्टर बी की वैल्यू और वेक्टर यानी कि आई का कोएफिशिएंट आई से, जे का जे से और के का के से, इस हिसाब से राइट डाउन कर देंगे। यानी कि इसमें क्या था? बी माइनस ए, बी का जो कोएफिशिएंट था, बी में क्या था? आई कैप का, जे कैप का और के कैप का जो कोएफिशिएंट था, और ए में आई जे के जो कोएफिशिएंट थे उनको क्या कर दिया, क्योंकि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है तो उनको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ राइट डाउन कर देंगे। तो राइट डाउन करने के बाद क्या होगा? ये वैल्यू आ जाएंगी माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ऐसे करके ये वैल्यू निकल आएंगी। यानी कि अब आएगी वेक्टर बी इंटू सी। अब ए बी इवेल्यूट कर दिया हमने और बी सी इवेल्यूट कर देंगे। बी सी मीन्स सी माइनस बी, यानी कि वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। सी और बी को माइनस करेंगे, यानी कि सी और बी में जो है, यानी कि सी में आई का कोएफिशिएंट 1 है और बी में आई का कोएफिशिएंट 2 है, तो 1 माइनस 2 आई कैप प्लस -3 और -1 जे कैप, यानी कि इसमें वैल्यू जो थी -3 और -1 था, और यहाँ पे आ जाएगा -5 और +1 के कैप, यानी कि के साथ आई के साथ और जे के साथ ग्रुप बना करके इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। माइनस आई कैप -2 जे कैप -6 के कैप, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ऐसे क्या करेंगे? अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब निकालेंगे सी ए, वेक्टर सी ए। वेक्टर सी ए की बात करेंगे तो ए माइनस सी हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। अब यहाँ पे क्या है कि ए की जो वैल्यू गिवन है और बी की जो वैल्यू गिवन है उन दोनों को माइनस करेंगे। आई का आई के साथ, बी का आई का आई के साथ और जे का जे के साथ और के का के साथ माइनस कर देंगे उनके कोएफिशिएंट को, यानी कि 3 - 1 का आई कैप प्लस -4 प्लस 3 का जे कैप प्लस 4 -4 प्लस 5 का के कैप। इस हिसाब से हमने राइट डाउन कर दिया। 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारे सामने वैल्यू निकल के आ चुकी है तीनों की। यानी कि अब राइट डाउन करेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर। अब आई कैप जे कैप और के कैप का क्या है, जो वैल्यू है उनको राइट डाउन करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट इवेल्यूट करेंगे। तब यहाँ पे क्या करेंगे? -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के है उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है? मोड इसका स्क्वायर था, क्योंकि रूट में होता था तो रूट जो है हट जाएगा, ये 35 आ गया। ऐसे ही वेक्टर बी सी का स्क्वायर, तो इसमें भी क्या है? बी सी वाले को सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? ये जो आ गया है, अब राइट डाउन करके 41 आ गया है। अब यहाँ पे क्या आएगा? सी ए का स्क्वायर करने के बाद क्या है? मोड सी ए का स्क्वायर आ जाएगा -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 6। तो ए बी आ गया 35, बी सी आ गया 41 और सी आ गई, कितना आ गया? 6 आ गया। अब 6 आने के बाद यानी कि राइट डाउन, ये इस हिसाब से तीनों की वैल्यू जब आ जाती हैं तो यू कैन राइट डाउन हैंस ए बी सी जे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आ चुका है। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, इसी तरह से प्यार प्रेम बनाए रखें और वीडियो को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।